जिस न्यायालय भवन को बनवाने के लिए चंदौली के अंदर दशकों से आंदोलन हुए, रोड जाम किया गया, रेलवे तक को रोक दिया गया, जिस लड़ाई को अधिवक्ताओं ने अंत तक लड़ा, अंततः वो संघर्ष सफल रहा है, क्योंकि बहुत ही लंबे समय के अधिवक्ताओं के संघर्ष के बाद जनपद को उपहार स्वरूप नया न्यायालय कुछ ही वर्षों में पूर्ण होकर मिलने जा रहा है, जिसका कि कल शनिवार के दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने शिलान्यास किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जनपद चंदौली इस वक्त प्रदेश के सभी जनपदों में सबसे पिछड़ा हुआ जनपद है। जनपद आज बनारस से 28 वर्ष पहले अलग हुआ था, लेकिन 28 वर्षों के बाद भी जनपद में विकास कार्यों मानो अटक सा गया है। मैंने अभी तक आप सभी को जनपद के अंदर की बहुत सारी समस्याओं से अवगत कराया था, लेकिन जब जनपद के अंदर जनपद के विकास के लिए इतना बड़ा कार्य हुआ है तो उसको भी बताना मेरी जिम्मेदारी बनती है। आपको बता दें कि जनपद न्यायालय के अंदर 37 कोर्ट रूम बनाए जाने हैं, जिसकी वजह से न्याय प्रक्रिया और भी ज्यादा सुलभ और तेज हो जाएगी। साथियों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने मन से कहा कि अन्य प्रदेशों के लिए उत्तर प्रदेश में हो रहे न्याय के क्षेत्र में इस तरह के विकास से सीखने की जरूरत है, और साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से आग्रह किया कि चंदौली के इस न्यायालय परिसर के अंदर अपने पार्किंग, योग केंद्र जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई, जो कि सराहनीय है। उसके साथ साथ चंदौली के साथ अन्य 5 जनपद जहां न्यायालय निर्माण हो रहा है, वहां के महिला अधिवक्ताओं के लिए अलग से एक बार रूम बनाने का सुझाव सीजीआई सूर्यकांत ने दिया। साथ में उन्होंने कहा कि न्यायालय परिसर के अंदर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का होना भी अति आवश्यक है, जिससे कि आने वाले आमजन को किसी भी तरह की छोटी मोटी समस्या होने पर स्थिति को संभाला जा सके। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली सहित अन्य 9 जनपदों में एकीकृत न्यायालय बनाने की घोषणा की, जिसमें से 6 जनपद में शिलान्यास का कार्य भी पूर्ण हो चुका है, जिसमें चंदौली, महोबा, औरैया, शामली, हाथरस और अमेठी शामिल हैं। साथ में बचे हुए 4 जनपद सोनभद्र, हापुड़, चित्रकूट और संभल में जल्द ही एक कार्यक्रम के जरिए शिलान्यास किए जाएंगे। प्रदेश भर के 6 जनपदों में शिलान्यास का कार्यक्रम पूर्ण हुआ, लेकिन चंदौली जनपद के लिए अपने आप में एक ऐतिहासिक क्षण रहा, क्योंकि अन्य 5 जनपदों में मुख्यमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने डिजिटल शिलान्यास किया, लेकिन चंदौली जनपद के अंदर दोनों की मौजूदगी रही। उनके साथ में इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली, सुप्रीम कोर्ट के 5 और हाईकोर्ट के 18 न्यायाधीश चंदौली के शिलान्यास कार्यक्रम में उपस्थित रहे, जो कि चंदौली के लिए भी एक गर्व का विषय बना। आपको बता दें कि जनपद चंदौली के अंदर बन रहे इस न्यायालय के अंदर 37 कोर्ट रूम 20.79 एकड़ जमीन पर बनेंगे, जिसकी लागत 2,86,00,000 रुपए तय की गई है। आप सभी जानते होंगे कि जनपद के अंदर न्यायालय तहसील के अंदर चल रहा था। वर्ष 1997 में ही बनारस से जनपद चंदौली अलग हो गया था, लेकिन 28 वर्षों के बाद भी यहाँ का विकास चलने या दौड़ने के बजाय रेंगता ही रहा, और इस वक्त भी रेंग ही रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सौगात के बाद कचहरी के पास में लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या का भी समाधान हो जाएगा, जो कि पार्किंग व्यवस्था न होने के कारण हो रहा था। इस न्यायालय के अंदर पार्किंग की सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध रहेंगी और नया न्यायालय 18 महीने के अंदर बनकर तैयार हो जाएगा। वर्ष 2027 के अप्रैल माह तक कार्य पूर्ण करने की तैयारी चल रही, यानी संभवतः उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले पहले जनपद के लोगों को न्यायालय पूर्ण रूप से मिल सकता है। मुख्यमंत्री जी के इस उपहार पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।